हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले केवीएस से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो आपके पास 1 जनवरी 2025 से हमारे पास केवीएस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। और केवीएस की जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी वो 6 PM में स्टार्ट होगी, जिसमें कि आपको केवीएस की प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 में अभी आपका केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और केवीएस की जो तैयारी की जाएगी वो आपके पास पीआरटी वालों की करवाई जाएगी। और एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है सबसे पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास +2 का रहता है। ग्रेजुएशन है फिर भी ठीक है, बट +2 वहाँ पे आपके पास मैंडेटरी रहती है। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डीएलएड का कोर्स का होना भी ज़रूरी है। और जैसे ही आपका डीएलएड कोर्स की बात करें तो उसके बाद आपके पास सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप केवीएस पीआरटी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीटेट का आपके पास पेपर 1 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हम मार्क्स की बात करें तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स वैलिड रहते हैं। और अगर जनरल की बात की जाए तो 90 मार्क्स यहाँ पे वैलिड रहते हैं। तो ये आपके पास क्राइटेरिया रहता है अगर आप यहाँ पे केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सिलेबस और सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। सबसे पहला इंग्लिश आपके पास रहती है, जनरल इंग्लिश। ठीक है, और जनरल इंग्लिश के यहाँ पे टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के लिए। इसमें आपके पास बेसिक जो ग्रामर रहता है वो सब रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो आपके पास जनरल हिंदी, जो सामान्य हिंदी आपकी है। यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो आपके पास रहता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आपके पास केवीएस में जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम आपके पास। क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो टॉपिक्स है और जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम रहेंगे आपके। फिर आपके पास रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं केवीएस एग्ज़ाम में। टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका रहता है वो कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट रहता है आपके पास पैडागोजी सेक्शन। आपको पता है केवीएस का एग्ज़ाम हो गया चाहे सीटेट का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे पैडागोजी सेक्शन अक्सर पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है वो आपका पैडागोजी सेक्शन का ही रहता है। और केवीएस पीआरटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैडागोजी सेक्शन से। लास्ट जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है वो है सब्जेक्ट कंसर्ट। जो आप सब्जेक्ट रखोगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये आपका सब्जेक्ट पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। और यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर, पैडागोजी, इन सब की प्रेपरेशन करवाई जाएगी। जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है इसका आपको डिटेल में नहीं करवाया जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी करवाए जाएंगे। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं इसकी आपको डिटेल में प्रेपरेशन करवाई जाएगी यूट्यूब चैनल पर। और क्लास का टाइमिंग आपका 6 PM रहेगा। 1 जनवरी 2025 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी पार्ट 1 सिलेबस। ठीक है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहला जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये आपका बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें रहेंगे, वर्ब्स आपके रहेंगे, टेंसेस यहाँ से रहते हैं, वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे या तो आपको वर्ब की फॉर्म यूज़ करने को बोलेंगे, या तो कोई टेंस की फॉर्म अच्छे से यूज़ करने को बोलेंगे, या फिर आर्टिकल यूज़ करने को होगा आपका। ठीक है, एडवर्ब्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका टोटली यहाँ पे पूछा जाएगा। एरर करेक्शन करने से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, जिनको कि जंपिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अनसीन पैसेज भी पूछे जा सकते हैं, या फिर वोकैबुलरी, जहाँ पे आपके पास करेक्ट स्पेलिंग्स पूछी जाती है अक्सर। फिर आपके पास एंटोनियम एंड सिनोनियम्स, यानी कि सेम वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने को पूछे जा सकते हैं।
फिर ग्रामर जितना भी बेसिक रहेगा सब कुछ, और इडम्स, फ्रेज एटसेट्रा। यानी कि जनरल इंग्लिश आपको टोटली क्लासेस करवाई जाएगी, जिसमें कि डीपली आपको हर एक रोल्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फिर आपके पास रहता है जनरल हिंदी। अगर जनरल हिंदी बेसिक में आपको मैं बताऊं तो यहाँ से आपके पास जैसे कि वर्ण हो गया, वर्णमाला आपके पास, और संधि हो गए, समास होगा यहाँ से, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह आपके वोकैबुलरीज हो गए। ग्रामर आपका टोटल पूरा पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके पास क्रिया, क्रिया विशेषण हो गया, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हो गए जिस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं वो सब करवाए जाएंगे। इवन कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे इसी चैनल पर। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेज ध्यान में रखना, जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होती है, जिस दिन कोई भी चीज़ सेलिब्रेट की जाती है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपके पास इंडियन हिस्ट्री हो गई, भारत का इतिहास होगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बुक्स और ऑथर्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। ये आपके पास ना केवल जितना भी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, इवन कि आपके पास सी टैट में सिर्फ जीके नहीं आती है, बाकी इंग्लिश हिंदी सेक्शन सी टैट में पूछा जाता है। और अगर आप जेबीटी कमीशन या फिर टीजीटी कमीशन की प्रेपरेशन भी कर रहे हो, वहाँ पे भी इवन कि आपका सिलेबस थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। फिर आपके पास जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वगैरह रहेगी, अवार्ड्स और ओनर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट्स, अभी देखो 2024 में भी आपका बजट लॉन्च किया गया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। 5 ईयर्स प्लान्स आपके पास, ध्यान देखना जितने भी आपके पास गवर्नमेंट प्लान्स या फिर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आपके पास जनरल पॉलिटी होगी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर ध्यान में रखोगे तो आप इम्पॉर्टेंट रखना, डेली अगर करंट अफेयर कर पाओ तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आपके पास इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, साइंस इन्वेंशन और डिस्कवरीज, ठीक है। साइंस वाला जो टॉपिक रहेगा इसको हम चैनल पे करवा देंगे आपको, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सब आपको चैनल पे करवाए जाएंगे। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी होगी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एब्रीवेशंस होगी, और कंट्रीज और कैपिटल्स, ये आपका टॉपिक रहने वाले हैं। और ध्यान में रखना यहाँ से जो मेन टॉपिक आपके रहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि पूछे ही जाती है, कंट्री और उनकी कैपिटल्स, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके बजट रहता है, और 5 ईयर्स के या फिर जितने भी आपके प्रोग्राम या प्लान्स हैं उन सबको आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके रखना होगा। अगर आप अभी साथ साथ जेबीटी कमीशन या फिर टीजीटी कमीशन की भी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो उसका भी जो सिलेबस रहता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, वो थोड़ा बहुत आपका बिल्कुल सेम रहता है केवीएस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास रीजनिंग एबिलिटी। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है वो करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको फिर आपके पास अंदाज़ा भी लग जाएगा। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक रहता है आपके पास, पहले तो अरिथमेटिक नंबर सीरीज रहेगी, ठीक है, और स्पेशल ऑपरेशंस, ऑब्जर्वेशंस, फिगर्स, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो वहाँ पे रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे गए आपके, ठीक है। फिर अर्थमेटिकल रीजनिंग आपके पास रहेगी, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगस, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी आपके, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इंपॉर्टेंट है कोडिंग और डिकोडिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी नंबर सीरीज हो गई, लेटर्स हो गए, सिंबल सीरीज हो गई, ये सब का सब आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से आपको केवीएस और सी टैट की प्रेपरेशन इसी चैनल पर करवाई जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर से आपके पास जैसे कि कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब कुछ करवाया जाएगा। यूजिंग पेंट ब्रश, मोर इन पेंट, अबाउट डेस्कटॉप,
एंड कंप्यूटर के बारे में। वर्ड प्रोसेसर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन कि वर्ड प्रोसेसर से 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हुए हैं। फॉर्मेटिंग हो गया आपके पास, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है, वो सब हम बात करेंगे। वर्ड प्रोसेसर आपका रहेगा, एक्सप्लोरिंग विंडो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कंप्यूटर सेक्शन का, वो आपको करवाया जाएगा, क्योंकि ये आपका ना केवल केवीएस, साथ ही साथ कमीशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर बात आती है पेडागॉजी सेक्शन, जो कि आपका 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखो, जो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस है या फिर ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका पेडागॉजी सेक्शन का माना जाता है, जिसमें कि आपके पास फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट आ जाती है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड ग्रोथ, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से पेडागॉजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। फाइन मोटर स्किल होगी आपकी, ग्रॉस मोटर स्किल होगी, इन तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर बात आती है एजुकेशन एंड करिकुलम, जो कि आपने अपने 2 साल के कोर्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। लर्निंग के बारे में, लर्नर, टीचिंग के बारे में, नॉलेज एंड करिकुलम, करिकुलम कैसे सेट किया जाता है, करिकुलम का मेन उद्देश्य क्या रहता है, एक टीचर होके आप किस प्रकार का करिकुलम बनाओगे, इस टाइप के पेडागॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैसिलिटिंग पर्सनल ग्रोथ, या फिर आपके पास एप्लीकेशन इन टीचिंग, नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एनक्वायरीज आपकी रहती है। देखो, मेथड्स ऑफ एनक्वायरी अलग अलग प्रकार की पूछी जाती है, आपके पास बहुत सारे मेथड्स ऑफ एनक्वायरी है। डिस्कशन मेथड हो गया, आपके पास फील्ड विजिट मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड्स हो गया, ये सारे के सारे मेथड्स हम सब डिस्कस करेंगे। लर्नर्स एंड देयर कॉन्टेक्स्ट के बारे में, पेडागॉजिकल प्रैक्टिस के बारे में, और प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि आईसीटी का क्या रोल रहता है, कंप्यूटर का क्या रोल रहता है। अगर आपने ध्यान रखा होगा तो फर्स्ट ईयर में, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में आपके पास पेडागॉजी में आईसीटी वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पेडागॉजी सेक्शन का। नेक्स्ट आपके पास जो पेडागॉजी सेक्शन में आता है वो मैथडोलॉजी आपके पास, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास कौशल जो है, स्किल्स जो है, उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर प्राइमरी चिल्ड्रंस के बारे में बात की जाएगी। आपके जो 4 स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन के ऊपर किसने सबसे ज़्यादा वर्क किया है, लैंग्वेज के ऊपर किसने सबसे ज़्यादा वर्क किया है। आपके पास प्लानिंग फॉर टीचर्स, यानी कि लेसन प्लान्स का क्या रोल रहता है, एक टीचर्स के लिए प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एज अ टीचर आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, आपकी जो एक्टिविटीज़ रहेगी वो किसके बेस पे रहेगी, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा अदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए, वो किस फॉर्मेट में रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आपके पास आता है डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं आपके, एक्सक्लूसिव एजुकेशन हो गया आपके पास, ठीक है। उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका रहता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। आपके जो बच्चे रहते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार डिसेबिलिटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जैसे कि ऑटिज़म हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, या फिर इनके लिए सबसे पहले कहाँ पे स्कूल खोले गए थे, या फिज़िकली हैंडीकैप्स के अंदर क्या क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। उनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन अगर डिसेबिलिटी से जूझ रहा है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहेगा, उनको एजुकेशन किस वे में प्रोवाइड की जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर जेंडर आपके पास, जेंडर स्टीरियोटाइप वगैरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय और समाज, यहाँ से क्वेश्चन आपके रहते हैं। सोशलाइजेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका।
समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी रहती है, कितने प्रकार में बाँटा गया है, ये सारा का सारा आपका पेडागॉजी सेक्शन के अंडर आता है। फिर मैंने आपको एक लास्ट जो सब्जेक्ट बताया था वो था आपके पास सब्जेक्ट कंसिडर या कंसर्ट, जो सब्जेक्ट आप रखते हो, ठीक है? वो आपका अलग से रहता है, फिर उसका सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। बट इतने जो सब्जेक्ट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये सबके लिए यहाँ पे वैलिड रहते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। जैसा कि आप सबको बताया गया है, आपके पास 1 जनवरी से इवनिंग में 6 पीएम केवीएस और सीटैट की प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी और बहुत जल्द ही आपके पास टैट और कमीशन से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगी कि उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत सबके मैसेजेस भी आ रहे थे कि हमारा जो टैट और कमीशन है उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगी। तो उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे।